हेलो क्लास 11। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के बायोलॉजी का जो है वो तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, इसलिए किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप आज का 30-35 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ जाइए तकरीबन 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार के फाइनल ईयर में इसी पेपर से आने वाला है, क्योंकि ये जो इस बार का मॉडल पेपर जारी किया वो इस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता था ना, तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है जितना इस बार के मॉडल पेपर 2025 के मॉडल पेपर में है ना। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो एकदम सिंपल हाँ 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन वैसा नहीं होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। आपको बता दें कि इसके अलावा हम आपको बायोलॉजी का पिछले 5 सालों में क्या क्या पूछा गया है और 5 मॉडल सेट हम तैयार करके दे चुके हैं, और जिसका वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और सारा वीडियो की तैयारी कर लीजिए। मात्र 10 वीडियो देखिए और लाना है आपको कितना, 40 में से 40। यदि आप चाहते हैं कि हम 10 वीडियो नहीं देखें तो हमारा कल से हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ बायोलॉजी नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट का जो होगा वो 2 वीडियो आने वाला है। 17 तारीख को एक वीडियो आएगा 100 क्वेश्चन का, और 18 तारीख को भी एक और वीडियो आएगा 100 क्वेश्चन का। बस आपको मात्र 2 वीडियो देख लेना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लेना है। उसके बाद आराम से आपका 2 वीडियो देख के 35+ नंबर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कम से कम 35 मार्क्स आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन जो है वो कहलाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जिसमें से अमोनिया का नाइट्रेट होता है किसके द्वारा, तो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, है ना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्रोसोमोनास इज कॉल्ड, यानी कि नाइट्रोसोमोनास के द्वारा जो यहाँ पे कन्वर्जन होता है किसका, अमोनिया का, किसमें, तो नाइट्रेट में। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रिफिकेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या जगह सही हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा तो लास्ट में एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जाना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि गटेशन के द्वारा जल का ह्रास डैश के द्वारा होता है, यानी कि लॉस ऑफ लिक्विड वाटर बाय ग्यूटेशन ऑक्योर थ्रू, यानी कि जो आपका लॉस ऑफ लिक्विड वाटर होता है कहाँ, तो गटेशन में, वो किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू होता है, तो इसका जो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइडा थॉट्स के द्वारा। किसके द्वारा, हाइडा थॉट्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, की पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के लिए कारक हार्मोन है, यानी क्या हार्मोन डिलाइंग सेंसेशन इज, यानी कि जो बुढ़ापा होता है किसमें, पादपों में, उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी है, तो इसका जो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के कारण क्या होता है, तो इसी हार्मोन के कारण पादपों में, यानी कि पेड़ पौधे में क्या होता है, तो बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर गा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है समझने में, अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इतना आराम से पढ़ के जाना है, फिर देखेंगे कैसे नहीं आएगा आपका 40 में से 40। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः डैश कहे जाते हैं, यानी कि जो रोडोफाइसी होते हैं उसके सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि दी मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, यानी कि जो आपके रोडोफाइसी होते हैं उसके मेंबर क्या कहलाते हैं बाबू, तो इसका 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं हम लोग लाल शैवाल, यानी रेड अलगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जगह सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच वन इज वस्कुलर टिश्यू, यानी कि निम्न में से कौन एक संवहनी ऊतक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इन चारों में से कौन हमारा एक वस्कुलर टिश्यू है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका जाइलम एंड फ्लोएम, यानी ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा 5वें का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको डरना नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि बीच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इन चारों में से कौन हमारा सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका प्लास्टिड होता है, क्या होता है आपका जो प्लास्टिड होता है वो आपका सिर्फ ओनली प्लांट्स सेल में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट इज, यानी कि C3 पौधे में जो बनने वाला पहला जो होता है स्टेबल कंपाउंड, यानी कि स्थिर यौगिक जो होता है उसका क्या नाम है, तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको हम लोग बोलते हैं पीजीए। क्या बोलते हैं, पीजीए। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोलता है, कहता है द्विनिषेचन डैश में होता है, नहीं द्विनिषेचन कहाँ होता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस में होता है, तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म में। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या जगह सही, यानी एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन भी हम इसको बोलते हैं, फिर द्विनिषेचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है
कि कोशिका को डैश घोल में रखने पर जीव द्रव्य संकुचन होता है, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस विल ऑक्योर व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन डैश सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में रखने के बाद जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो ऑक्योर होता है। तो इसका जो 9 का सही आंसर हो जाने वाला आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा? तो हाइपरटोनिक यानी कि बहुपरासरी सॉल्यूशन में जब हम लोग कोशिका को रखते हैं तब क्या होता है? जीव द्रव्य में संकुचन होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य में संकुचन। कोई दिक्कत है यहाँ समझने में? यानी कि होता है प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आपको हमको लगता है कि यूट्यूब पर पहला ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बेहतरीन तैयारी करा रहा है, यानी कि हिंदी में बता रहा है और इंग्लिश में भी। हमें लगता है कि शायद ही ऐसा यूट्यूब चैनल आपको कोई मिल सकता है। खैर ये अलग की बातें हैं। हमारा काम है अपने भाइयों और बहनों का, अपने दोस्तों का पूरा सपोर्ट करना, और आप लोग तो हमसे ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, है कि नहीं? चलिए तो जल्दी से जल्दी 10K की फैमिली कर दीजिए। आज हमको लगता है कि 9K हो जाएगा, है कि नहीं? तुरंत 10K कर दीजिए। हमको लगता है कि कल तक कर दीजिए ना, मज़ा आ जाएगा हमको भी। और आप लोगों के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं बाबा। कल से पता हम सोच रहे हैं कि 10-10 वीडियो अपलोड करें, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी कि दी साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो आखिर कहाँ होता है? तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोशिका द्रव में, यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन डैश के माध्यम से होता है, यानी कि जो पादप कोशिका होता है उसमें से कोशिका के विभाजन किसके माध्यम से होता है? यानी कि साइटोकिनेसिस इन प्लांट सेल टेक्स प्लेस थ्रू, है ना? यानी कि जो साइटोकिनेसिस होता है किसमें? प्लांट में, वो किसके थ्रू होता है? तो इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कोशिका पट्टिका के द्वारा, यानी कि सेल प्लेट के द्वारा, है ना? ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? 11 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया डैश में होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्योर इनसाइड, यानी कि जो आपका लाइट रिएक्शन होता है ना, यानी कि प्रकाश की अभिक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस में आखिर कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाने वाला है ग्राना में। कहाँ होती है? ग्राना में, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? तुम लोग के सामने देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से उत्पन्न एटीपी की कुल संख्या जो है वो कितनी है? यानी कि इन एरोबिक रिस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि जो आपका एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, यानी कि वायवीय श्वसन होता है, उसमें से ग्लूकोज अणु, हम लोग एक ग्लूकोज अणु लेते हैं तो उससे कितना एटीपी हमको मिलता है? तो इसका जो 13 का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका 38। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या आ जाएगा? सही, यानी कि 38 एटीपी हमको मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कौन सी पादप कोशिका जीवन पर्यंत अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है, यानी कि हमेशा वो विभाजित होते रहती है, यानी कि विच प्लांट टिश्यू रिटेन इट्स कैपेसिटी ऑफ डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि जो जीवन भर डिवीजन होते रहता है, जिसका विभाजन होते रहता है, वो कौन सा पादप कोशिका है? तो 14 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका मेरी अस्टेमेटिक, है ना? यानी कि मेरी अस्टेमेटिक। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है यहाँ पे कि शिखाग्रा प्रभावित डैश के द्वारा होती है, यानी कि आपका जो एपिकल डोमिनेंस होता है इज काउज्ड ड्यू टू, यानी कि एपिकल डोमिनेंस का मेन कारण क्या है? तो इसका जो 15 का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑक्सीजन। इसका मेन कारण क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि एपिकल डोमिनेंस का मेन कारण क्या है? तो आपका ऑक्सीजन नामक हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पे ये कहता है कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि बोटानिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज, तो बोटानिकल नेम बताना सनफ्लावर का, सूर्यमुखी का आपका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका हेलिएंथम एनुअस। क्या हो जाएगा? हेलिएंथम एनुअस। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने कहता है कि मटर में बीज पत्रों की संख्या है, यानी कि मटर में कितने बीज पत्र होते हैं? यानी कि नंबर ऑफ आपका कोटिलॉइड्स इन पी इज, यानी कि कितना होता है पी में जो आपका कोटिलॉइड्स की संख्या? तो इसका 17 का सही आंसर जो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। कितने होते हैं? मटर में बीज पत्रों की संख्या होती है ओनली 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब फिर से हम तकरीबन आपको 17 से 18 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन के नंबरिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये हमारा वैसे 18 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन जंतु संयोजी उत्तक है, यानी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल
कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पे एनिमल कनेक्टिव टिश्यू इसमें से कौन है, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ब्लड। क्या हो जाएगा, ब्लड यानी कि रुधिर। ऑप्शन नंबर खा यानी कि हम लोग का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है यानी कि बेसिस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी कि क्लासिफिकेशन किसके आधार पर मेन किया जाता है, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रजाति के आधार पर यानी कि स्पीसीज के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एनीलिडा में उत्सर्जी अंग है यानी कि आपका जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होता है किसमें, आपका एनीलिडा में, उसका क्या नाम होता है, तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रिडिया। क्या नाम होता है उसका, नेफ्रिडिया। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि स्तन ग्रंथियों का होना डैश का गुण है यानी कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स कहीं प्रेजेंट है तो उसका मेन कारण क्या है, तो उसका मेन कारण है कि वो मेम्बल्स है। क्या है, मेम्बल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यानी कि खा स्तन पाई है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर मतलब कहने का मतलब ये तो सेकेंड पार्ट का 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि डैश में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन, यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है उस सुसंगठित केंद्रक यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ है यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्टेज ऑफ ह्यूमैनिज, यानी कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी वेस्टेज है उसका वो क्या है, उसका क्या नाम है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का यूरिया। ऑप्शन नंबर गा यानी कि सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव में उत्सर्जी पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के सामने, कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि शर्करा का सूक्ष्मतम रूप है यानी कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, तो इसका सरल जो फॉर्म है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज इसका जो है शर्करा का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, छोटा रूप है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा, तो विटेकर के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी विटेकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या कहता है, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानव का दंत सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2123 डिवाइडेड बाय 2123 ये होता है डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव का डेंटल फार्मूला दंत सूत्र यही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुतों को लग रहा होगा भैया ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या ऐसा पूछेगा क्या, हाँ बाबू कुछ ऐसा ही पूछेगा, है ना। 40 में से 35 क्वेश्चन एकदम इतना आसान रहेगा, 5 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम कर सकता है ना। तो जब तक आपका ये भाई आपको डरना नहीं है, हर तरह का क्वेश्चन आपको ये करा देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये तो बता दिए हिंदी इंग्लिश दोनों में तो सेम ही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि मानव में श्वसन वर्णक है, यानी कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमैनिज, यानी कि ह्यूमन में जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसका क्या नाम है, तो 11 का सही मतलब कि इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। क्या नाम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है किसमें, ह्यूमन में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है, कहता है कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है, यानी विच इज दी रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल, रिडक्शनल डिवीजन जो होता है सेल में, उसमें से इन चारों में से उसका क्या नाम है, तो इसका जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मियोसिस। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है कि मानव में तैरती पसलियों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग राइब्स इन ह्यूमैनिज, यानी कि जो फ्लोटिंग राइब्स होता है ह्यूमन में उसकी कितनी संख्या उसकी वो कितना नंबर में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पेयर, है ना, यानी कि 2 जोड़े में होता है ना। मानव में जो तैरती पसलियाँ उसकी संख्या कितनी है, तो 2 जोड़ा यानी कि 4। कोई दिक्कत है समझने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 3-4 और क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पे कि तंत्रिका आवेग प्रवाहित होते हैं, यानी कि नर्व इम्पल्स इज
कंडक्टेड बाय, यानी कि जो नर्व इंपल्स होता है वो किसके द्वारा कंडक्ट होता है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युत संकेत के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, 4 क्वेश्चन और बचा, 4-5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब है, यानी कि इन अडल्ट मैन, एक अडल्ट मैन में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120/80 mmHg, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए mmHg जो है वो रक्त दाब का ही यूनिट है, ऐसा नहीं समझना ये मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इंसुलिन डैश के द्वारा स्रावित होता है, यानी इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, यानी कि स्रावित होता है, किससे निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय के द्वारा, यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा, किसके द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, यानी कि अग्नाशय के द्वारा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि डीएनए इज यानी कि डीएनए एक क्या है, तो डीएनए एक तरह का आपको पता होगा कि डीएनए एक तरह का न्यूक्लियक एसिड है, क्या है, न्यूक्लियक एसिड, यानी कि न्यूक्लियक अम्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, बस 1-2 क्वेश्चन है। क्या कहता है यहाँ पे, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज, यानी कि ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो लार्जेस्ट बड़ा ग्रंथि है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, है ना, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, बाकी आप वेट कीजिएगा फिर से कल 100 क्वेश्चन वाले स्पेशल वीडियो का। आज के लिए बस इतना ही।